एक काफी हरे भरे जंगल में एक कोमल चिड़िया और रानी कौवी रहते थे। कोमल चिड़िया और रानी कौवी आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। रानी कौवी और कोमल चिड़िया की दोस्ती की तो पूरे जंगल में मिसाल दी जाती थी, क्योंकि उनकी जैसी दोस्ती तो किसी की भी ना थी। कोमल चिड़िया की एक बेटी पिंकी चिड़िया थी और वहीं रानी कौवी की भी एक बेटी थी। कोमल चिड़िया की बेटी और रानी कौवी की बेटी आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त थीं। अरे कौवी बहन, कल आपने हम सबके लिए दाना ढूंढा था, आज मेरी बारी है। आज मैं आप सबके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ और फिर हम सब मिलकर वो दाना खाएंगे। ठीक है कोमल चिड़िया, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी पिंकी चिड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर कोमल चिड़िया दाना जमा करने के लिए चली जाती है। कोमल चिड़िया आसपास की जगह पर बहुत ही ज्यादा दाना ढूंढती है, लेकिन कोमल चिड़िया को कहीं पर भी कोई दाना नहीं दिखाई देता। कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और कहती है, अरे आज तो दाना मिल ही नहीं रहा, लगता है मुझे इस जंगल से बाहर जाना होगा। इस जंगल में तो दाना कहीं पर भी नहीं मिल रहा। इस जंगल से बाहर जाती हूँ और वहाँ जाकर दाना ढूंढती हूँ, शायद वहाँ से मुझे दाना मिल जाए। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया जंगल के बाहर जाने लगती है। कोमल चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते चीलों के इलाके में आ जाती है। कोमल चिड़िया दाना ढूंढ ही रही होती है कि कोमल चिड़िया देखती है कि एक छोटी चील अपने घोंसले में बिल्कुल अकेली बैठी होती है। वहीं उस छोटी चील के पास एक बहुत ही बड़ा सांप भी बैठा होता है और उस चील को खाने ही वाला होता है। कोमल चिड़िया उस छोटी चील को बचाने के लिए फौरन उस छोटी चील के पास जाती है। अरे अरे सांप भैया, आप इस छोटी चील को छोड़कर यहाँ से चले जाइए, वरना मैं इसकी मम्मा को बुला कर ले आऊंगी और बड़ी चील आपको मार मार कर लहूलुहान कर देगी, फिर आप मुझे मत कहना। चिड़िया की बात सुनकर सांप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पर एक बड़ी चील भी आ जाती है और उस सांप को वहाँ से जाता देख कोमल चिड़िया से वो चील कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इस छोटी चील की जान बचा ली, वरना तो वो सांप मेरी इस छोटी चील को मारकर खा ही जाता। अरे नहीं नहीं चील बहन, अगर मैं आपकी आज छोटी चील को ना बचाती तो भला यहाँ आकर आपकी छोटी चील को कौन बचाता। अरे अरे, तुम तो कोमल चिड़िया हो ना, जो हमारे पास वाले जंगल में रहती है। हाँ चील बहन, मैं कोमल चिड़िया हूँ और मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम पिंकी चिड़िया है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी पिंकी चिड़िया को भी देखा है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अच्छा अच्छा चील बहन, मैं अभी चलती हूँ, मुझे अभी दाना भी जमा करना है। वहाँ पर कौवी रानी और पिंकी चिड़िया भूखी बैठी हैं। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया दाना जमा कर कर अपने घोंसले में वापस आ जाती है और सारे वो दाना मिलकर खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। फिर अगले दिन जब कौवी रानी की दाना ढूंढने की बारी होती है तो कौवी रानी कोमल चिड़िया से कहती है, अरे कोमल चिड़िया, आज दाना जमा करने की मेरी बारी है, इसलिए मैं दाना जमा करने के लिए जा रही हूँ। तुम मेरी रानो कौवी का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ कौवी बहन, मैं आपकी रानो कौवी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप दाना ढूंढने के लिए चली जाओ। इतना कहकर रानी कौवी दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर कोमल चिड़िया के सामने ही रानो कौवी और पिंकी चिड़िया खेल रहे होते हैं। फिर अचानक कोमल चिड़िया की आंख लग जाती है और वो दोनों खेलते खेलते वहाँ से चले जाते हैं। रानो कौवी और पिंकी चिड़िया खेलते खेलते जंगल से बाहर जाने लगते हैं और ये बात उस कोमल चिड़िया को नहीं पता थी। फिर पिंकी चिड़िया और रानो कौवी खेलते खेलते उन चीलों के इलाके में आ जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। उन दोनों को ये नहीं पता होता कि ये चीलों का इलाका है। पिंकी चिड़िया रानो कौवी से कहती है, अरे रानो कौवी, मुझे बहुत ही जोरों से प्यास लगी है,
मैं ज़रा कहीं से पानी पी कर आती हूँ। तुम यहीं पर बैठना, कहीं मत जाना। मैं बस यूं गई और यूं आई। इतना कहकर पिंकी चिड़िया पानी पीने के लिए चली जाती है और रानो कौवी वहीं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। फिर वहीं सामने से एक चील आने लगती है। चील की नज़र उस रानो कौवी पर पड़ती है तो वो चील कहती है, अरे वाह, ये छोटी कौवी यहाँ पर किसने छोड़ी है? लगता है आज मुझे शिकार ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस छोटी कौवी को खाकर अपना पेट भर लूँगी। चलो जल्दी से इस छोटी कौवी के पास जाती हूँ और इसको अपना आज का शिकार बना लेती हूँ। फिर वे चील उस रानो कौवी को खाने के लिए उसके पास आ जाती है। फिर क्या था, वे चील झट से उस रानो कौवी पर हमला कर देती है और उसको मार कर खाने लगती है। फिर वे चील उस रानो कौवी को थोड़ा बहुत खाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब पिंकी चिड़िया पानी पीकर वापस आती है तो पिंकी चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ही दंग रह जाती है। अरे अरे, इस रानो कौवी को कौन खाकर चला गया? अरे अब मैं कौवी आंटी को जाकर क्या जवाब दूंगी? फिर पिंकी चिड़िया की नज़र एक चील पर पड़ती है जो चील वहाँ से जा रही होती है। पिंकी चिड़िया समझ जाती है कि ये काम इस चील का ही है। अरे लगता है इस चील ने रानो कौवी को अपना शिकार बना लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? अब मैं कौवी आंटी को जाकर क्या बोलूंगी? चलो चलती हूँ अपने घर, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा कौवी आंटी को। फिर पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। पिंकी चिड़िया देखती है कि वहाँ पर रानी कौवी भी होती है। अरे अरे पिंकी चिड़िया, तुम कहाँ पर चली गई थी? तुम्हें पता है कि हमें कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें हमें बताकर तो जाना चाहिए था। हाँ पिंकी चिड़िया, और हाँ, रानो कौवी कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना। वे पिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा डरते डरते कहती है, अरे कौवी आंटी, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। अरे पिंकी चिड़िया, क्या हादसा हो गया है तुम लोगों के साथ? जल्दी बताओ, कहाँ है मेरी रानो कौवी? फिर पिंकी चिड़िया सारी बातें रानी कौवी को बता देती है। मानो रानी कौवी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई होती है। अरे अरे देखो कोमल चिड़िया, ये पिंकी चिड़िया क्या कह रही है? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर अपनी रानो कौवी को छोड़कर गई थी और देखो ये सब क्या हो गया। अरे कौवी बहन, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरी तो जरा सी आंख लग गई थी। फिर मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों कब यहाँ से चले गए। रानी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। रानी कौवी कहती है, मुझे लगता है कि इस कोमल चिड़िया ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। अब मैं इसकी पिंकी चिड़िया को भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी मैं किसी तरह मार ही डालूंगी। फिर रानी कौवी की दिमाग में एक योजना आती है और रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कोमल चिड़िया के दाना ढूंढने की बारी होती है, इसीलिए कोमल चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। कोमल चिड़िया के जाते ही रानी कौवी पिंकी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे पिंकी चिड़िया, कल तुम जिस जगह मेरी रानो कौवी को लेकर गई थी, मुझे भी तुम वहीं पर ले जाओ। मैं एक बार अपनी रानो कौवी को देखना चाहती हूँ। पिंकी चिड़िया रानी कौवी को उसी पेड़ पे ले आती है जिस पेड़ पर उस रानो कौवी को उस चील ने खाया था। अरे पिंकी चिड़िया, उस चील ने मेरी रानो कौवी को इसी पेड़ पर खाया था ना, तो अभी मेरी रानो कौवी कहाँ पर चली गई है? कौन मेरी रानो कौवी को यहाँ से ले गया? मुझे लगता है कि किसी ने मेरी रानो कौवी को इधर से उधर फेंक दिया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा इधर उधर अपनी रानो कौवी को ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानी चिड़िया पिंकी चिड़िया से बहाना बनाकर उस चील के पास जाने लगती है। रानी कौवी उस चील के पास आ जाती है और उस चील से कहती है, अरे चील बहन, मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा शिकार लाई हूँ। वो शिकार एक चिड़िया है।
चलो तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो चिड़िया दे देती हूँ और फिर तुम खूब मज़े ले लेकर उस चिड़िया को खाना। क्या कह रही हो कौवी, तुम मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाई हो? चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ पर है वो चिड़िया? फिर रानी कौवी उस चील को अपने साथ ले जाती है और रानी कौवी उस चील को पिंकी चिड़िया के पास ले आती है और रानी कौवी कहती है, चील बहन, ये है तुम्हारा शिकार। मैंने तुम्हारे लिए ये चिड़िया ढूंढ कर रखी है। चलो जल्दी से इस चिड़िया को अब तुम खा लो और अपना पेट भर लो। अरे ए चिड़िया, तुम कोमल चिड़िया की बेटी हो ना? हाँ चील आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी मम्मा का नाम कोमल है। अरे कोमल चिड़िया तो बहुत ही अच्छी है। उसने तो एक बार मेरी छोटी चील की जान भी बचाई थी। वो बहुत ही ज्यादा दिल की अच्छी है। ए कौवी, तुम इस कोमल चिड़िया की बेटी को मेरे पास क्यों लाई हो? मैं कोमल चिड़िया की बेटी को क्यों खाऊं? वो तो मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है। अरे चील बहन, मुझे क्या पता था कि वे कोमल चिड़िया आपकी इतनी अच्छी दोस्त निकलेगी कि आप उसके लिए अपना एक शिकार भी छोड़ने को तैयार हैं। हाँ कौवी, मैं कोमल चिड़िया की बेटी को नहीं खाना चाहती हूँ। मुझे अब बहुत भूख भी लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं आज का शिकार तुम्हें ही बना लेती हूँ और आज तुम्हें ही मारकर खा लेती हूँ। अरे नहीं चील आंटी, आप ऐसा मत करें। आप हमारी कौवी आंटी को माफ कर दें। ये आगे से ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं इस कौवी को माफ कर देती हूँ। जाओ कौवी, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर रानी कौवी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और रानी कौवी के समझ में आ जाती है कि वे कोमल चिड़िया के साथ बहुत ही गलत कर रही थी। फिर पिंकी चिड़िया और रानी कौवी दोनों अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं और रानी कौवी कोमल चिड़िया से माफ़ी मांग लेती है और कोमल चिड़िया रानी कौवी को माफ़ भी कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी कौवी के यहाँ एक कौवा होता है। अब तो रानी कौवी का घर दोबारा से हरा भरा हो गया था। इसी तरह रानी कौवी और कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं।